इधर जोशीमठ को लेकर आईआईटी कानपुर के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दरारों के बाद जोशीमठ को दोबारा बसाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने हाल में ही वहां पर एक ड्रोन सर्वे भी किया है, वही बहुत जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। एक बड़ा दावा है डॉक्टर राजीव सिन्हा का, और वो ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा बसाने का प्रयास किया गया जोशीमठ को तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ड्रोन सर्वे उन्होंने कर लिया है, बहुत जल्द डॉक्टर सिन्हा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। दरारों के बाद जोशीमठ को दोबारा बसाना उन्होंने खतरनाक बताया है। ये बड़ी बात आईआईटी कानपुर के जियोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर राजीव सिन्हा। मठ और कर्णप्रयाग जैसे एरिया की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो क्या है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो इम्पोर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि ये साइज्मिकली एक्टिव जोन है, जोन 5 में आता है ये सारा का सारा जोन। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत होती हैं क्योंकि ये एरिया सारा बहुत स्टीप टेरेन माना जाता है और टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पत्थरों के गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको समझने की बात है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। जोशीमठ आपदा पर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया है कि अब तक 723 घरों में दरारें मिली हैं। जहां पर ज्यादा खतरा है उन्हें विस्थापित किया गया है। लोगों को जरूरत की चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। और जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी कल से 4 दिनों के लिए जोशीमठ दौरे पर आ रहे हैं। यहां दुष्यंत गौतम मुख्यमंत्री से रिपोर्ट लेकर बातचीत करेंगे और इस दौरान वो स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से जोशीमठ में आपदा आई हुई है, कांग्रेस पार्टी के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, सरकार सही से वहां पे कार्य नहीं कर रही है, वहीं स्थानीय लोग भी मुआवजे को लेकर के अब हंगामा कर रहे हैं। देखिएगा, सरकार को जो करना चाहिए, पहले जनता की जान बचानी चाहिए, उसमें सरकार सक्षम हुई है, कामयाब हुई है। अब उनको उचित जगह पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जहां किराए पे मकान लेने किराए पे ले रही है, होटलों में शिफ्ट करने काम कर रही है। उनको जो खर्चा मौलिक टॉनिक होता है, जो मिनिमम होता है, वो पैसा भी देकर उनको, और उसके रहने की व्यवस्था कैसे की जाए, खान पान की, वो सब सरकार कर रही है। रही मुआवजे के लिए कमेटी बनी है, मुआवजे का आकलन कर रही है। उस आकलन को जो कमेटी दी वो पूरा किया जाएगा। विपक्ष का काम बोलना ही है, कहना है, करना उन्होंने कुछ है नहीं। अगर उनके जो मुआवजा उन्होंने अभी तक, उनके समय पे भी ये प्राकृतिक आपदा ही, ऐसा नहीं है कि उनके समय पे नहीं आई, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है, उस पर भी करना चाहिए। किस समय वो जागे थे, कितनी जनहानि हुई थी, कितने लोग मारे गए, तो उस पर थोड़ा आकलन करें। मुझे लगता है वो राजनीति करने का समय नहीं है। सेवा भाव से उस समय उनके पीड़ा और तकलीफ में खड़े होकर क्या कर सकते हैं वो करने का समय है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जितने भी लोगों का घर इस आपदा में प्रभावित हुआ है उनको मुआवजा देने का काम किया जाएगा। प्रशांत वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।